एंट्रम, पांचवा पार्ट पाइलोरस। ये 5 जो पार्ट होता है। अच्छा, अब प्रोटीन कितने परसेंट का डाइजेशन हो गया? 90% डाइजेशन हो गया। अभी भी 10% क्या है? डाइजेस्टेड फूड प्लस फैट, अनडाइजेस्टेड फूड दोनों जब मिल गया तो हम क्या बोल दिए इसको? काइम। क्या बोले हम उसको? आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्टमक। ठीक है, पिछले क्लासेस में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे माउथ के बारे में। माउथ में हम लोग टीथ के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे जीभ के बारे में, यानी टंग के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़े इसोफेगस। उसके बाद हम लोग पढ़े इसोफेगस के बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे आज? स्टमक। ठीक है, याद कीजिए, जब हम लोग स्टमक पढ़ने से पहले हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, बोलस। ठीक है, अब वो बोलस आपके फूड पाइप से कहाँ पर आ रहा है? स्टमक के पास आ रहा है। और वो जो बोलस है वो डाइजेस्टेड प्लस अनडाइजेस्टेड दोनों से मिल के बना हुआ है। ठीक है, तो दोनों फूड आपके पास कहाँ आ रहा है? बोलस के फॉर्म में कहाँ पे आएगा? स्टमक के बारे में आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? स्टमक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग लिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, पेनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे, यानी फुल डाइजेस्टिव सिस्टम आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम्स आपको दिख रहा होगा। देखिए, एनिमेशंस डायग्राम है जो यहाँ पे दिख रहा होगा। किसी का पेट यहाँ पे फूल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? स्टमक के बारे में। क्यों पेट फूल रहा है? ज़्यादा खा लिया, कम खा लिया, कुछ तो बात होगा, है ना। इसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, इसके पेट में आग निकल रहा है ना। पेट में इसका आग निकल रहा है, आग जल रहा है। मतलब इसके पेट में किस मीडियम में बात हो रही है? एसिडिक मीडियम में बात हो रहा है। मतलब हमको पेट में क्या है? एसिड है। कौन सा एसिड है, क्या फंक्शंस है, वो भी हमको पढ़ना है। उसके बाद ये डायग्राम देखिए, अब इसके पेट में ज़्यादा एसिडिक हो जा रहा है तो ये पेट क्या किया? पकड़ लिया। ठीक है, जैसे स्कूल में आप लोग क्या करते हैं? अगर पीटी का डे होता है ना, सैटरडे होता है ना, तो सैटरडे में बहुत सारे स्कूल में क्या होता है? पीटी होता है, लेफ्ट राइट 1 2। तो बच्चे क्या करते हैं ना? पेट दर्द का बहाना मार दो। गर्ल्स क्या करती है? पेट दर्द का बहाना मार दो। ऐसे क्या करते हैं ना, बच्चे जब आएंगे ना ऐसे पकड़ के आएंगे पेट, और इसी तरह से पेट पकड़ के आता है। टीचर्स लोग भी क्या होता है? सही बात है, बच्चे को तबीयत खराब है, चलो क्या करते हैं? बिठा देते हैं, रेस्ट कर देते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे किस कारणों से पेट दर्द करता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये स्टमक का डायग्राम है। फूड जा रहा है। ठीक है, तो फंक्शंस किस तरीके से होता है वो हम लोग इसके बारे में आपको पढ़ेंगे। और ये देखिए, एक्सेस जो बच्चा बहाना मारता है ना, तो उसका ये डायग्राम है। झूठ का टीचर्स के सामने ऐसे एक्टिंग करेंगे लगे कि बाप रे बाप, बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा समस्या है, चलो कॉल द पेरेंट्स एंड गो बैक टू द होम, है ना। तो इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पेट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ये देखिए, पेट्स है, पेट के बारे में। ह्यूमन स्टोमक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फंडस, बॉडी, पैरोलिक कैनल, कार्डिया, ये सब टाइप्स है। ठीक है, पार्ट्स है, 3 पार्टों में ह्यूमन का जो स्टोमक है वो बटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में, पेट्स के बारे में क्या करते हैं हम लोग पढ़ते हैं। स्टोमक के बारे में हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखना है? आपको यहाँ पे देखना है कि पेट का स्ट्रक्चर्स कैसा है। स्टोमक जो है पेट का वो कैसा है वो आप देख लीजिए। आपको किस शेप का दिख रहा है? आपको ये पेट शेप दिख रहा होगा, जे शेप का, है ना। आपको देखिए, ये जो पेट है ना, ये देखिए जे शेप का दिख रहा है ना। तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो पेट का जो शेप है वो किस अल्फाबेट से मिल रहा है, तो क्या बोला जाएगा? जे शेप का। ठीक है, ये आपका इमेजेस है पेट का। अब यहाँ पे देखिए एक पाइप आ रहा है, ये पाइप किससे कनेक्टेड है? इसोफेगस से कनेक्टेड है। ठीक है, पाइप किससे कनेक्टेड है? इसोफेगस से कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक दिख रहा होगा फंडस, नेमिंग, यानी पेट के इस हिस्सा को हम क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? फंडस बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, इस पूरे पेट का जो बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। पेट को बॉडी बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? पैरोलिक एंट्रम। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एंगुलर नोच। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पैरोलस दिया हुआ। इन सब के बारे में ना हमको धीरे धीरे पढ़ना है, कंसेप्ट को हमको क्लियर करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या पेट के बारे में पढ़ना है, क्या होता है स्टमक। हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छे समझना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ का क्वेश्चन कैसे आता है? आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि स्टोमक क्या होता है, ये नहीं पूछा जाता। आपसे स्टोमक में होने वाले
फंक्शंस को पूछा जाता है, कौन सा एंजाइम्स निकलता है, उस एंजाइम्स का काम क्या होता है, क्या फंक्शंस करता है, उसके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। ध्यान से देखो, स्टमक इज ए मस्कुलर, क्या चीज से है, मसल से बना हुआ चीजें है, हॉलो ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, दो प्रकार का पार्ट होती है आपके बॉडी में, एक होता है थेरोसिक कैविटी, एक होता है एब्डोमेन कैविटी। ठीक है, तो स्टमक कहाँ है, एब्डोमेन कैविटी, इस जगह पे। कहाँ है, यहीं पे पेट होगा ना, पेट यहीं पे होगा ना। अब आपको लग रहा है सर ये वाला पेट है, इस पूरे को हम पेट नहीं कहते, इस पूरे पार्ट को हम पेट नहीं कहेंगे। पूरे पार्ट को पेट कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे, पूरे पार्ट को हम पेट नहीं कहते। पेट एक स्टोमक है, एक पार्ट का हिस्सा है आपके बॉडी का, वो लोकेटेड है कहाँ है, एब्डोमेन कैविटी में, नीचे थेरेसिक कैविटी। आपका कहाँ है पेट, एब्डोमेन कैविटी है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी का अपर पार्ट। ठीक है, जस्ट बिलो द रिब्स। अब रिब्स के नीचे क्या, रिब्स है ना आपका, इधर एक पसली, इधर एक पसली है ना। पसलियों के बारे में आपका सिलेबस में पढ़ना है नहीं, तो आप नहीं पढ़िएगा, है ना। स्टमक बोलते हैं ना, पेट दर्द कर रहा है, होता है कि नहीं होता है, तो बिलो द रिब्स, रिब्स के नीचे ढका हुआ है, योगदान उसको है, मतलब कि उसको कवर किया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखें। इट प्लेज ए की रोल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, हेल्पिंग टू ब्रेक डाउन फूड एंड प्रिपेयर इट फॉर एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। क्या बोला जा रहा है कि पेट का काम क्या है, डाइजेशन करेगा। कौन करेगा ये अभी पता नहीं, लेकिन कोई तो करेगा। किसको हेल्प पहुंचाएगा डाइजेशन करके, स्मॉल इंटेस्टाइन को। मतलब ये कि जब हम माउथ पे जब हम स्टार्ट किए थे खाने के लिए, हमने क्या कहा था कि माउथ से ही फर्स्ट डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो मैंने ये कहा था कि माउथ में किसका डाइजेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का। शुगर जितने भी चीज़ें होती हैं ना माउथ में, वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, किसका डाइजेशन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का। किसका डाइजेशन नहीं हुआ था, फैट का नहीं हुआ था, प्रोटीन्स का नहीं हुआ था, है ना। हुआ था क्या, नहीं हुआ था। अब उन दोनों मिल के क्या बना था, बोलस बना था। अब वो किसके द्वारा, इसोफेगस के द्वारा कहाँ पहुंचा, आपके पेट में पहुंचा। अब पेट का काम क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है और जो डाइजेस्टेड फूड है, तो डाइजेस्टेड फूड होगा उससे जो न्यूट्रिशंस होगा वो लेगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का भी तो कुछ फंक्शन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ ना कुछ फंक्शन। आगे देखो, द स्टोमक इज ए जे-शेप्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्गन दैट डाइजेस्ट फूड, इट प्रोड्यूस एंजाइम्स। क्या निकालता है, एंजाइम्स। ठीक है, क्या निकालेगा, एंजाइम। कौन सा एंजाइम्स होगा, कौन सा एंजाइम्स होगा, पेप्सिन्स होगा, रेनिन होगा ना, क्या होगा, होगा ना। स्टमक में क्या होता है, एंजाइम्स निकलता है। ग्लैंड होती है, नहीं होता है। अब ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। दो प्रकार का ग्लैंड होता है, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जो जूस निकालता है, जो हार्मोन निकालता है, जो एंजाइम्स निकालता है, जो तीनों निकाल दिया उसको हम लोग ग्लैंड बोलते हैं। जैसे लीवर क्या है, ग्लैंड है ना। आपका पेनक्रियास क्या है, मिक्स ग्लैंड है, क्योंकि उसमें बाइल जूस निकलता है। लिवर क्या है, लिवर में क्या निकलता है, बाइल जूस। और पेनक्रियास में क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस। तो ग्लैंड किसको बोलते हैं, जिससे जूस निकला, जिससे एंजाइम्स निकला, होगा कि नहीं होगा। तो आपके अगर इसके अंदर एंजाइम्स है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंजाइम्स निकलेगा, और वो एंजाइम्स क्या करेगा, उस फूड को डाइजेशन करने में मदद करेगा। ठीक है, सब्सटेंस दैट क्रिएट केमिकल रिएक्शन, जो भी एंजाइम्स निकलेगा वो क्या करेगा, केमिकल रिएक्शंस करेगा। एंड एसिड डाइजेस्टिव डूल, और उसमें क्या होगा, एसिड होगा। यानी ये बताना चाह रहा है कि कौन सा एसिड निकलता है आपके पेट से, HCl। अब ये HCl का काम क्या होता है, ये HCl का काम ये होता है, जो आपके पेट में एंजाइम्स है उसको वो एक्टिवेट करता है। उसको क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है। तो ध्यान से सुनना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम छोटा सा टॉपिक है, बशर्ते इसमें कंसेप्ट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए एक बार में समझिए और आप अपना फ्लो चार्ट बनाइए और सॉल्यूशन सारा कर लीजिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। दिस मिक्स ऑफ एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव जूस ब्रेक्स डाउन फूड सो इट कैन पासेस योर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या काम करेगा, एंजाइम्स का क्या काम है, फूड को ब्रेक डाउन करेगा और कहाँ भेजने का, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने का। योर स्टोमक इज अ पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, GI ट्रैक्ट। द GI ट्रैक्ट लॉन्ग ट्यूब दैट स्टार्ट टू योर माउथ, इट रन्स टू योर एनस वेयर स्टूल। यहाँ पे देखिए एक टर्म है स्टूल, मतलब ये किसको बोलते हैं हम लोग, GI ट्रैक्ट बोलते हैं। कहाँ से, माउथ से लेकर एनस तक को।
और इसमें क्या होता है, वेयर स्टूल पॉप लिव्स योर बॉडी द जीआई ट्रैक्ट इज ए की पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कहने का मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, स्टूल मतलब क्या है, स्टूल मतलब अनडाइजेस्टेड मटेरियल है ना, जो एनएस के द्वारा आपका निकल जाता है ना, मलमूत्र जिसको बोलते हैं वो आपके एनएस के द्वारा बाहर आ जाता है। किससे निकलता है, इस ट्रैक्ट से, कहां से, एनएस से। ठीक है, तो इस पूरे को हम क्या बोल दिए, जीआई बोल दिए। ठीक है, तो स्टोमक जो होता है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है खाने को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स होता है, कैसे हम इसको समझेंगे, क्या कंटेंट है, सारा चीज देखिए। अब देखिए, अब यहाँ पे स्टोमक का कितने पार्ट, पहला देखिए, पहला पार्ट है कार्डिया, पहला पार्ट कार्डिया। यहां से क्वेश्चन आता है, आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि नेमिंग ऑफ द डायग्राम, लेबल कीजिए इस डायग्राम को। ठीक है, तो पहला पार्ट कार्डिया, दूसरा पार्ट फंडस, तीसरा पार्ट बॉडी कॉर्पस, चौथा पार्ट एंट्रम, पांचवा पार्ट पाइलोरस। ये 5 जो पार्ट होता है, कार्डिया, फंडस, बॉडी यानी कि इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस, एंट्रम और पाइलोरस। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, सारा डायग्राम्स में आपको हम नेमिंग दिखा दिए थे। ठीक है, कार्डिया काम क्या होता है, वेयर फूड इंटर्स फ्रॉम द ईसोफेगस, ईसोफेगस से जहां फूड आएगा उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कार्डिया, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कार्डिया। दूसरा द अपर कर्व्ड पार्ट, जो अपर कर्व्ड पार्ट है ना, ये जैसे पेट था ना जे शेप, तो अपर जो कर्व पार्ट होता है, अपर कर्व पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंडस। तीसरा द मेन सेंट्रल रीजन, याद की जो बीच का जो सेंट्रल रीजन था उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्पस। द लोअर पार्ट विच ग्रिंड्स फूड, जहां पे फूड आता है जिसको मुचोड़ता है, जिसको ग्रिंड करता है, उसको हम कौन सा पार्ट बोलते हैं, उसको हम एंट्रम बोलते हैं। पाइरोलस कनेक्ट्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कंट्रोल्स ऑफ द फूड पेसेस, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो कनेक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पाइलोरस बोलेंगे। तो जितना भी पार्ट्स आपको हम बोले वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कतें नहीं हो। देखिए, फंडस दिख गया, दिखा कि नहीं दिखा, पाइलोर एट्रियम दिख गया, बॉडी पार्ट दिख गया, और यहाँ पे देखिए क्या है, पाइलोरस है जो किससे कनेक्टेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से। कोई दिक्कत नहीं, सारा चीज आपको दिख गया। जो चीजें हम यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं उसका चीज आपको हम क्या कर दिए, यहाँ पे देखिए आप इमेज अच्छे से देख सकते हैं ताकि आपको दिक्कतें ना हो। क्या काम है क्या नहीं है उसको बाद में, ठीक है, आपको डायग्राम आपको ध्यान रखना है ताकि आपको दिक्कतें ना हो। चलिए, अब फंक्शंस क्या होता है इस चीजों को आपको ध्यान से समझना है, यहां से क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ठीक है, इस फंक्शन से क्या होता है ना, आपको क्वेश्चंस मिलेगा। देखिए फंक्शंस क्या है, इजी फंक्शंस है, ज्यादा टफ फंक्शंस नहीं है। पहला चीज स्टोरेज, इट टेम्पोरली स्टोर फूड आफ्टर इट्स स्वॉलेड, यानी कहा जाता है कि जो भोजन है ना वो आपके इसी पेट में सबसे ज्यादा देर रहता है। कहने का मतलब ये जो फूड है ना वो 3 से 4 घंटा आपके पेट में रहेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इस पेट को बोलते हैं वेयर हाउस ऑफ द फूड। क्या बोलते हैं इसको हम, वेयर हाउस, WAREHOUS, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर हाउस ऑफ द फूड। जैसे किसी जगह पे पूरे बड़ा खाना रखा हुआ, एक रूम है उसमें बहुत सारे खाना रखा हुआ, बहुत बड़ा रूम है, वहां पे स्टोर किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर हाउस बोलते हैं। तो खाना क्या होता है, कितने देर रह रहा है, 3 से 4 घंटा रह रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेयर हाउस ऑफ द फूड। दूसरा चीज मैकेनिकल डाइजेशन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, चर्न एंड मिक्स फूड विथ स्टोमक सिक्रेशंस। क्या होता है, फूड क्या करेगा, आपके पेट में आएगा, कौन सा टर्म आ रहा है, बोलस आ रहा है, कहाँ पे, पेट पे। वो क्या करना शुरू करेगा, मैकेनिकली तरीके से उसको घुमाना, पीस करना, क्रश करना शुरू कर देगा, कौन, पेट। तीसरा केमिकल डाइजेशन। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जाएगा ना, आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा यहां पे निकलता है गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, कहां से, स्टोमक से। ठीक है, अब इसमें होता क्या है इस गैस्ट्रिक जूस में, इसमें एक एसिड होती है जिसका नाम होता है HCl, जिसका नाम क्या होता है, HCl। कौन सा जूस निकलता है, HCl एंड एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, यानी इस जूस से क्या निकला, एसिड निकला, और क्या निकला, पेप्सिन्स निकला। वो क्या काम करता है, वो करता है ब्रेक डाउन को, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। ध्यान से सुनिए,
पेट में आपके क्या होते हैं? गैस्ट्रिक जूस। ध्यान से सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पेट में आपके क्या होते हैं? गैस्ट्रिक जूस। उस जूस में क्या होता है? HCl। और क्या होता है? एंजाइम्स। और क्या होता है? वाटर, H2O। और क्या होता है? वाटर। और क्या होता है? एंजाइम। कौन सा एंजाइम्स होता है? कौन सा एंजाइम्स होता है? एंजाइम्स होती है पेप्सिन। ये क्या करता है? पेप्सिन क्या करता है? ये पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? यहां से क्वेश्चन आता है, किसमें तोड़ता है? ये तोड़ता है पेप्टोन्स में। किसमें टूटता है? ये पेप्टोन्स में टूटता है। फिर यही आगे चल के एमिनो एसिड बन जाता है। पढ़ना है, सब बताएंगे। क्वेश्चन जहां से आता है वो आपको ध्यान रखना है। क्या मिला गैस्ट्रिक जूस से? HCl। वो क्या काम करता है? पेप्सिन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। फिर हम एक बात आपको बता रहे हैं, इस गैस्ट्रिक जूस में आपको पेप्सिन बोला गया ना, होता है। आपको हम ये भी बता दे रहे हैं, इस जूस में रेनिन नाम का भी एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेनिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। रेनिन क्या पाया जाता है? रेनिन, RENIN। और यही रेनिन क्या होता है? यही रेनिन एंजाइम मिल्क को केसिनोजोन में कन्वर्ट करके केसिन में बदलता है। फिर से सुनिए मेरी बात, यही रेनिन एंजाइम आपके मिल्क को केसिनोजोन में कन्वर्ट करके केसिन में बदलता है। तब जाके जब बच्चा दूध पीता है, जब दूध बच्चे के मुंह से बाहर निकलता है, वो दही जैसा निकलता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो एंजाइम्स है उस चाइल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और हम लोग में धीरे धीरे वो कम होने लगता है। कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में हर एक कंसेप्ट को बिठाते चलिए, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा छूटना नहीं चाहिए। बस ध्यान से सुनिए बातों को, ध्यान से सुनिएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं एक लेवल अप, ताकि दिक्कतें ना आए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और उस जूस में HCl, H2O और पेप्सिन और रेनिन एंजाइम्स होती है। और वो जो पेप्सिन्स और रेनिन एंजाइम जो होती है, वो जो पेप्सिन्स होती है वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती है और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करती है। और जो रेनिन एंजाइम्स होती है वो मिल्क को केसिनोजोन में बदल के केसिन में कन्वर्ट करती है, ताकि बच्चे जब दूध पीते हैं तो बच्चे जब दूध को वॉमिटिंग करते हैं तो दूध नहीं निकलता, वो दही निकलता है, यानी योगर्ट के फॉर्म में निकलता है। किसके वजह से? रेनिन की वजह से। इसीलिए चाइल्ड में रेनिन एंजाइम ज्यादा होती है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलता है। प्रोटेक्शंस क्या करता है? द एसिडिक एनवायरनमेंट लाइक किल्स मॉइस्ट बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस। अब पेट में क्या होता है? HCl। तो क्या करेगा? बैक्टीरिया को मारेगा। बैक्टीरिया क्या करेगा? वो मारेगा। प्रोटेक्शंस करा आपके पेट को। और जब आपका पेट का एसिडिक मीडियम ज्यादा हो जाएगा, पेट जब आपका ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे एक लेयर होता है, उस लेयर को बोलते हैं म्यूकस लेयर। क्या बोलते हैं उस लेयर को? म्यूकस लेयर कहते हैं। और जब आपका पेट ज्यादा एसिडिक मीडियम हो जाता है, तो यही म्यूकस आपके पेट को रक्षा करता है, और यही म्यूकस आपको पेट को जलने से बचाता है। और जब एसिडिक मीडियम ज्यादा हो जाता है, और म्यूकस क्या है? बेसिक मीडियम है। म्यूकस क्या है? बेसिक मीडियम है। तो जब एसिड प्लस बेस मिला तो आपका पेट को क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया। इसलिए आपका पेट क्या होता है? दिक्कत है। इसलिए बोलता है इनोपियो। क्या करता है? बेसिक मीडियम बना देता है ना। तो जब पेट आपका ज्यादा एसिडिक मीडियम हो जा रहा है और मोर से मोर एसिडिक मीडियम होते जा रहा है, तो फिर आपको एक बीमारी होगी, अल्सर। क्या होगा? अल्सर। फिर आप दिक्कत में पड़िएगा। क्या कीजिएगा? दिक्कत में पड़िएगा। इसलिए ऑयली चीज कम खाना है, बाहर का चीजें कम खाना है, माँ का हाथ का बना खाइए, दबा के खाइए, मतलब हट्टा कट्टा रहिए, जवान दिखेगा, है ना। तो मम्मी का हाथ का खाना खाना है, बाहर का चीज कम खाना है, पानी ज्यादा पीना। पानी क्या करना है? ज्यादा पीना। तो क्या कर रहा है? पेट हमको प्रोटेक्शंस कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है? HCl हेल्प कर रहा है। लेकिन ये भी बात जान लीजिए, मोर एसिडिक तो दिक्कत, एसिडिक कम होना चाहिए। ठीक है। रेगुलेशंस, द स्टोमक स्लोली रिलीज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड काइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हम ध्यान से सुनो, जब हम पढ़े थे माउथ, तो उसमें हमको यह पता चला था डाइजेस्टेड फूड प्लस अनडाइजेस्टेड फूड इज नोन एज बोलस। उसी प्रकार से स्टोमक में भी सब चीज का डाइजेशन नहीं होता है। स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। कितने %? 90%।
पूरा डाइजेशन प्रोटीन का भी नहीं होता है। फैट का डाइजेशन हुआ नहीं हुआ। किसका डाइजेशन यहाँ हो रहा? प्रोटीन्स का डाइजेशन। अभी फैट बचा हुआ है, उसका ही डाइजेशन करना बाकी है। हम किसका डाइजेशन किए? माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स का। अब पेट में किसका डाइजेशन कर रहे हैं? प्रोटीन्स का। बचा किसका डाइजेशन? फैट का। तो फैट भी तो कहीं डाइजेशन होगा ना। अब एक बात बताइए, आपका पेट में क्या नहीं डाइजेशन हुआ? फैट। क्या डाइजेशन हो गया? प्रोटीन। तो प्रोटीन डाइजेस्टेड फूड प्लस फैट अनडाइजेस्टेड फूड दोनों जब मिल गया तो हम क्या बोल दिए इसको? काइम। क्या बोले हम उसको? काइम। भाई ध्यान से सुनो, क्या बोले हम उसको? काइम बोले। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट में जो खनवा नहीं पचता है और जो पच जाता है, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? तो आप क्या बोलिएगा? काइम बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है यहां से। अनडाइजेस्टेड फूड प्लस डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज काइम। तो कहां पे? कहां पे? पेट पे, स्टोमक पे। तो स्टोमक में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है और जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलो। उसको हम बोलेंगे काइम। और जो मुंह में जो अनडाइजेस्टेड डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस। और पेट में काइम। पेट में क्या बचा? प्रोटीन। मुंह में क्या बचा? कार्बोहाइड्रेट। क्या नहीं बचा? फैट। तो फैट को कहीं पचेगा ना, देखेंगे कहां पचेगा, देखेंगे कहां पचेगा। आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए यहां पे, अब यहां पे आइए, एक एक चीज समझना है। कंसेप्ट एक बार समझिए, दिमाग में लोड कीजिए और हमेशा काम आएगा। ठीक। अब देखिए हम बातों को ओवरव्यू दे रहे हैं हम आपको, ताकि आपको दिक्कतें ना हो। क्या लिखे हुए हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या लिखे हुए हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। उस जूस का नाम क्या है? उस ग्लैंड में क्या होती है? HCl। और क्या होती है? वाटर। और क्या होती है? पेप्सिन। और क्या होती है? रेनिन। ये तीनों क्या है? पेप्सिन और रेनिन क्या है? एंजाइम है। ठीक। अब HCl किल मैक्रोनिज्म एंड एसिडिटी। HCl क्या करता है? मैक्रोनिज्म को किल करता है और एसिडिटी प्रदान करता है। अब उसी एसिडिटी को अगर यदि ज्यादा हो जाता है तो उस पेट में आपका क्या होता है? एक म्यूकस लेयर होता है, जो किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। अगर आपका पेट का एसिडिक मीडियम ज्यादा होगा ना, ये म्यूकस लेयर क्या करता है? आपको पेट को बेस होता है म्यूकस, वो क्या करता है? न्यूट्रल करता है। यानी जब एसिड प्लस बेस मिलता है तो क्या बनाता है? साल्ट प्लस वाटर। एसिड बेस सब चैप्टर में पढ़ना है ना, एसिड बेस चैप्टर में पढ़ना है वो कंसेप्ट। एसिड रिएक्ट्स विद बेस व्हाट? साल्ट प्लस वाटर। तो दिस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो क्या मिलेगा हमको? पेट क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, आपको बचाएगा। कौन बचाता है? म्यूकस। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? पेट में पहले से क्या है आपके पास? पेट में क्या है पहले से आपके पास? एसिड है। कौन सा एसिड है? HCl। और पेट से क्या निकल रहा है? एंजाइम्स निकल रहा है। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। तो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम ना पहले से सुता हुआ है। कहाँ पे? पेट में ना बाबू, हम तो उठबे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम उठबे नहीं करेंगे। तो क्या करता है? HCl जाके उसको उठाता है, बाबू उठ, तुम्हारा काम शुरू हो गया है। वो ज्यादा खाने वाला इंसान है, खूब मटन दबा के आया आज, उठो तुम्हारा काम है। क्या काम है? खाना था उसको 2 पीस, डॉक्टर बोला था 2 पीस खाने, लेकिन है लालची, खा लिया दबा के 1 किलो। उठो तुम्हारा काम ज्यादा है। वो जाएगा, उसको उठेगा, ए बाबू उठो, उठाएगा किसको? पेप्सिन और रेनिन को। तो पेप्सिन क्या करेगा? अरे फैट भी है ना, ना हमारा काम नहीं है, हम क्या डाइजेस्ट करेंगे, मेरा काम नहीं है। तो बोलेगा तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम क्या है? प्रोटीन्स को कन्वर्ट करना। अच्छा मेरा काम प्रोटीन है, तो क्या करेगा? प्रोटीन्स को निकालेगा, तोड़ेगा। किस में? पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स में। अब बोले बाकी मेरा काम नहीं। अब रेनिन अपना काम करेगा, रेनिन अपना काम करेगा। मिल्क वाला तोड़ेगा, केसिनोजन में, केसिनोजन केसिन में बदलेगा। और जब बच्चा दूध पिएगा तो क्या होता है? योगर्ट्स बन जाता है। हम लोग में वो केसिन की प्रोटीन कम होती है। ठीक है। अब देखिए HCl एक्टिवेट्स पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम। उसको क्या करेगा? वो एक्टिवेट करेगा। बाबू उठो, अपना तुम्हारा काम है, काम करो जल्दी। ठीक है। आफ्टर रिएक्शंस विद HCl, जब रिएक्शंस करेगा कौन? HCl किससे? पेप्सिनोजन से। तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट्स पेप्सिन, प्रोरेनिन कन्वर्ट्स रेनिन। यानी जो पेप्सिन है ना, वो पहले किस फॉर्म में रहता है? पेप्सिनोजन में। और वो जब HCl उसको कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है? पेप्सिन में। अब ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को तोड़ता है। ठीक है। अब उसी प्रकार से जो रेनिन होता है ना, वो पहले किस में रहता है? प्रोरेनिन में। बात को समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं।
बात को समझिए। यानी ये जो पेप्सिन एंजाइम्स होता है ना, ये पेप्सिन एंजाइम वो किस अवस्था में पहले रहता है? वो रहता है पेप्सिनोजेन में। और जैसे ही HCl मिलेगा, जैसे ही HCl इसमें मिलता है, वो किसमें टूट जाता है? वो टूट जाता है पेप्सिन में। अब ये पेप्सिन क्या करता है? ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। ये पेप्सिन क्या करता है? ये पेप्सिन किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को तोड़ता है। अब प्रोटीन किसमें टूटता है? पेप्टाइड्स में या फिर पेप्टोन्स में। ध्यान रखना। उसी प्रकार से जो रेनिन होता है ना, वो जो रेनिन होता है ना, रेनिन वो पहले से किसमें रहता है? प्रोरेनिन में रहता है। और जैसे HCl मिलता है तो रेनिन किसको तोड़ता है? कैसिनोजन में तोड़ता है, केसिन में तोड़ता है। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बातें समझिए। तो प्रोटीन कन्वर्ट किसमें? पेप्टाइड्स। प्रोटीन किसमें टूटा? पेप्टाइड्स में। या फिर किसमें टूटा? पेप्टोन्स में। पूछा जाता है बाबू लोग, पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़ो। पूछा जाता है कि पेप्सिन एंजाइम्स क्या करता है? किसको तोड़ता है? प्रोटीन को। किसमें तोड़ता है? पेप्टोन्स में या फिर पेप्टाइड्स में। याद रखना है, यहां से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, यहां ये वाला जो टर्म है, ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब प्रोटीन कितने परसेंट डाइजेशन हो गया? 90% डाइजेशन हो गया। अभी भी 10% क्या है? बचा है। कोई तो कर रहा होगा, कोई तो पचाएगा। फुल डाइजेशन तो नहीं हुआ, कुछ तो बचा हुआ है। ध्यान रखना। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। मिल्क कन्वर्ट केसिन प्रोटीन 100% डाइजेशन ऑफ द मिल्क ऑन स्टोमक। तो मिल्क का डाइजेशन कहाँ हो जाता है? पेट में हो गया। 100% डाइजेशन हो गया मिल्क में। कौन डाइजेशन किया? रेनिन। इन स्टोमक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन मिल्क डाइजेस्टेड बट फैट इज नॉट डाइजेस्टेड। पेट में क्या डाइजेशन हो गया? कार्बोहाइड्रेट। पेट में क्या डाइजेशन हो गया? प्रोटीन। पेट में क्या डाइजेशन हो गया? मिल्क। किसका डाइजेशन हुआ? फैट का। कहीं तो होगा फैट का डाइजेशन, कहीं तो होगा। होगा कि नहीं होगा? कहीं तो होगा ना। चलिए, सो डाइजेस्टेड एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड? इज कॉल्ड काइम। इज कॉल्ड काइम। कौन कौन पचा? कौन पच गया? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स और मिल्क। क्या नहीं पचा? फैट। तो जो फैट नहीं पचा उसको क्या बोले? अनडाइजेस्टेड। और जो पच गया उसको क्या बोले? डाइजेस्टेड। और दोनों जब मिल गया तो उसको क्या बोल दिए? काइम। अब ये काइम कहां जाएगा? अब ये काइम जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये काइम कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ लिए? हम लोग क्या पढ़ लिए? हम लोग पढ़ लिए स्टोमक का सारा फंक्शन, कि स्टोमक किस प्रकार से काम करता है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया ना? तो देख लीजिए क्या हुआ। क्या हुआ? HCl मिला। HCl क्या किया? इस पेप्सिन और रेनिन को क्या किया? एक्टिवेट किया। क्या किया? इसको एक्टिवेट किया। किया कि नहीं किया? ठीक है। अब ये पेप्सिन क्या हुआ? पेप्सिन किस में था पहले? ये था पेप्सिनोजन में था। अब ये पेप्सिनोजन HCl से मिलकर किस में बना? पेप्सिन में बना। और ये पेप्सिन क्या किया? किसको कन्वर्ट किया? प्रोटीन। किसको तोड़ा? प्रोटीन्स को तोड़ा। किसमें तोड़ा? पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड्स। कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या किया? कौन? ये रेनिन एंजाइम क्या किया? रेनिन एंजाइम किसको कन्वर्ट कर रहा है? मिल्क को। किसमें कन्वर्ट कर रहा है? कैसिनोजेन में। और कैसिनोज क्या कर रहा है? मिल्क को किसमें बदल रहा है? कैसिन में बदल रहा है। और यही कैसिन क्या होता है? जब बच्चा मिल्क पीता है और मिल्क से जब उल्टी करता है तो इसमें क्या निकलता है? मिल्क को योगर्ट में निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? योगर्ट में निकलता है। यानी हमको ये पता चल गया कि डाइजेशन किसका हुआ? प्रोटीन्स का हुआ। यानी प्रोटीन क्या कहलाया? डाइजेस्टेड फूड। और क्या डाइजेस्टेड नहीं हुआ? फैट। और जब ये दोनों मिल गया तो इसको हम क्या बोल दिए? काइम बोल दिए। अब ये काइम कहां जाएगा? अब ये काइम जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। अगर पेट एसिडिक मीडियम हो जाता है, अगर ये HCl ज्यादा हो जाता है, उसमें एक लेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। और ये म्यूकस क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। किसमें होता है? बेसिक नेचर का होता है, जो इस HCl को ज्यादा बढ़ने में रोकता है। क्या करता है? इसको ज्यादा बढ़ने में रोकता है। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ
stomach. Okay, understand?